बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बटन न्यूज़। मैं इस वक्त मलका पुल पर हूँ, जो इस ज़िला मानसेरा में। इस मलका पुल में पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि बहुत बड़ी शोहरत पाई है। मैं इस मलका पुल पर हूँ जिसकी मरम्मत का काम जारी है, और मरम्मत के काम में नाकिस मटीरियल, नाकिस तामीर की शिकायत पर यहाँ अहलियान मलका और इस पुल से मुतल्लिका बहुत बड़ी तादाद में अवाम यहाँ पर ज़िम्मेदार लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच गए हैं, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी ये तासरात हैं कि ये बिल्कुल नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस पुल पर जो 50 लाख रुपए का फंड इसकी मरम्मत के लिए रखा गया है, उसमें उनका जो मकामी लोग हैं उनका कहना है कि बिल्कुल नाकिस मटीरियल से इसकी तामीर की जा रही है। बिल्कुल ये फ्रॉड है, धोखा है, उन लोगों का कहना है। ये लोग सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये हैं कि ये वो बजरी है जिससे ये इस रोड को, इस पुल की तामीर की जा रही है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्रश का इस्तेमाल होना चाहिए। ये लोकल बजरी है, इसके साथ ये तामीर किया जा रहा है। ये पुल है, ये बजरी है, और ये मिक्स किया हुआ है कुछ साथ में जिसको बजरी और उसको मटीरियल को मिक्स करके लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लोगों का कहना यह है कि नाकिस मटीरियल से इसकी तामीर की जा रही है। यहाँ से ये पुल तामीर किया जा रहा है। मैं आपको वहाँ पर लेके जाता हूँ। यहाँ पर मलका और मज़ाफ़ात के और दीगर इस रोड से मुल्हिक जितने भी लोग हैं इस पुल से, वो यहाँ पर सारे मौजूद हैं, और उन्होंने कहा है कि इस काम को हम बंद करवाएंगे या तो इस काम को मयारी करेंगे। ये देख सकते हैं, ये इसमें वो उनका कहना लोगों का यही है कि कोई कॉलम नहीं डाला गया, कोई पिलर नहीं है, कोई सरिया नहीं है, सिर्फ पत्थर की दीवार लगाई जा रही है। ये कम से कम 50 फुट से ज्यादा इसकी गहराई है, और उसके बावजूद इसमें कोई कॉलम नहीं है। ये इसको डायरेक्ट पत्थर की दीवार लगाकर उसमें जो मटीरियल डाला जा रहा है, वो कह रहे हैं इंतहाई नाकस कम सीमेंट डालकर और लोकल बजरी डालकर उसको तामीर किया जा रहा है। तो इस हवाले से यहाँ मकामी लोग हैं, वो खुद इस हवाले से बात करेंगे। ये मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ जहाँ से जिसकी तामीर की जा रही है। जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो खदशात हैं, जो उनको खतरा है जिस बात का कि ये पुल अगर इसी तरह तामीर किया गया तो पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मैं आपको दूसरी तरफ से नीचे लेके जाता हूँ। लोग यहाँ मुतमईन नहीं हैं। लोगों का कहना है कि पहले ही इस रोड पर से एक साथ ज्यादती कर दी गई है। जहाँ सियासी लोगों ने इस तरह तवज्जो नहीं दी, वहां पर जो एरा का फंड मंजूर हुआ था 27 करोड़ रुपए का फंड, वो भी इस रोड पे लगा, और रोड अभी तक खंडरात है। लोग इस बात से डरे हुए हैं। इस दफा उन्होंने फैसला किया हुआ था कि हम इस रोड पर नाकिस मटीरियल नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से कई लोग माजूर हो चुके हैं, और ये पुल बड़ी लोगों के मुतालबात, लोगों ने इस पे बड़े प्रोग्राम किए, बहुत दूर तक इसके दरख्वास्तें दी, सियासियों को अपने मुतालबात पेश किए कि हम वोट तब देंगे या मलका पुल बनाएंगे। अब मलका पुल के लिए अगर किसी ने 50 लाख रुपए का फंड रखा है तो उसको वो कह रहे हैं कि अब हम हजम नहीं होने देंगे। यहाँ पर ये काम था जिसको रुकवा दिया गया है। ये अब वो जगह है जिसको तामीर किया जा रहा था, जिसको लोगों ने ये काम रुकवा दिया है। ये वो जगह है जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये देखें, यहाँ पर इसमें कंक्रीट नहीं डाली जा रही है, इसमें बजरी नहीं डाली जा रही है जो मंजूर शुदा बजरी होती है। इसमें लोकल कट्ठे की बजरी डालकर उसको तामीर किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं ये कितनी ऊंचाई वाला पुल है। ये दीवार जाएगी ऊपर तक, इसमें कोई पिलर नहीं है, कोई कॉलम नहीं है। ये दीवार जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये वो पुल है। ये आप देख सकते हैं कि ये पत्थर डाले हुए हैं, और पत्थर पे वो कह रहे हैं कि इंतहाई पत्थर डाले जाते हैं, और मामूली सा इसमें सीमेंट डालकर ऊपर फिर पत्थर डाल दिए जाते हैं, और पत्थर का ढेर बनाया जा रहा है। लोगों का कहना यह है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, वो खुद बात करेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। और ये देख सकते हैं 50 फुट से ज्यादा की हाइट है, और ये वो पुल है जो ये आप देख सकते हैं कि एक साइड से जो डैमेज हुआ है, और ये तकरीबन 19 साल हो गए इस पुल को टूटे हुए। यहाँ से कई कीमती जाने, ये गाड़ियां यहाँ से नीचे आई हैं, यहाँ पर गिरी हैं, कि कीमती जाने यहाँ से ज़ाये हुई हैं। कोई लोग आज तक इस हादसे में अभी तक माजूरी की जिंदगी गुजारे हैं, और लोगों के बहुत बड़े मुतालबात, बड़ी फरियादों और बड़ी किसके बाद अगर ये 50 लाख रुपए का फंड मंजूर हुआ है, और उस फंड को लोग कह रहे हैं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसमें नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि वो ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था कि हम इसकी पहरेदारी करेंगे, और जहां भी नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल हुआ तो हम इस काम को नहीं होने देंगे, इस काम को रोकेंगे।
تو آج یہاں پر لوگ پہنچ چکے ہیں. انہوں نے میڈیا کو بھی بلایا ہے, باقاعدہ کال کی ہے, فون کیا ہے اور میڈیا کو یہاں پہ بلایا ہے تاکہ ساری دنیا کو, سرکاری اداروں کو, اسسٹنٹ کمشنر کو, ڈپٹی کمشنر کو, کمشنر صاحب کو, جو اس متعلقہ محکمے کا فنڈ ہے اس کو, اور اپنے سیاسی نمائندوں کو بتانا چاہیں کہ یہ ڈرامہ اس دفعہ برداشت نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے میرے ساتھ یہاں پر مقامی لوگ موجود ہیں جو یہ کام تعمیر کا یہ پہریداری کر رہے ہیں, سپرویژن کر رہے ہیں. تو من سے پوچھتا ہوں ان کو کیا تحفظات ہیں, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بٹل نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور وہ جو ہے نا وہ حاضر ہوئے, باقی لوگ بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ جو ٹھیکیدار ہے اس نے کام صحیح نہیں کیا. اس سے ہماری روڈ کا, بٹل سے ستن گلی روڈ کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. 38 کروڑ روپیہ تھا, اس نے 1 روپیہ بھی نہیں لگا. اگر 1 کروڑ روپے پہ اگر 1 کلومیٹر پر اگر 1 کروڑ بھی لگتا نا تو یہ روڈ ہماری پوری جو ہے نا ہائی وے ہوتی, لیکن اس نے روڈ کا بیڑا غرق کیا. یہ کام صحیح نہیں کرتا. آج اس پل کا حالات دیکھیں کہ یہ ساری جو ہے نا مٹی ہے, اس سے کئی جانیں جو ہے نا ہماری ضائع ہو چکی ہیں. یہ عوام کا پیسے ہے, یہ ٹیکس کا پیسے ہے, ہمارے پیسے ہی ہے. تو لہٰذا میں بٹل نیوز والوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس جو ہے نا آواز کو اوپر تک جو ہے نا بالا تک لے کے جائیں, تاکہ یہ جو ہمارے جو غلط مٹیریل لگا ہوا ہے, یہ پل جو ہے یہ جو ہے نا صحیح طریقے سے اس کا حل ہو سکے. عوام بہت مشکلات میں کئی عرصے کے بعد 2000 زلزلے کے بعد یہ جو ہے نا پل کی تعمیر کا کام شروع ہوا, اور بھی یہ اگر 2 نمبری کر رہے ہیں تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے. تو میں منصورہ انتظامیہ سے, اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کام کو روک کے اچھے سے ٹھیکیدار کو, جس طرح راجہ عدالت صاحب ہے, اس کو جو ہے نا ٹھیکہ دیا جائے, تاکہ کم از کم وہ روڈ کا جو حالات بھی ٹھیک کرے گا, اور جو عوامی مطالبات ہیں لوگوں کے وہ بھی پورے ہوں گے. جی شکریہ سفیر بھائی. آپ ابھی جو کام چل رہا ہے پل کا, یہ انتہائی نامناسب طریقے سے اس میں نیچے کچھ بھی وہ پتھر یہاں سے توڑ کے استعمال کر رہے ہیں. تو کوئی اعلیٰ کام نہیں ہے. اس پہ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس پہ نوٹس لیا جائے اور اس کام کو صحیح طریقے سے کیا جائے. میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سفیر بھائی. مزید لوگ بھی اوپر کھڑے ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہ لوگوں نے جو موقع پہ دیکھا ہے اور ان کا کیا خیال ہے. یہ آپ دیکھیں, یہ نیچے سے اس کی بیس بنائی ہوئی ہے. اس کی بیس میں بھی سریے کی ایک سلاخ نہیں ہے. یہ جب پانی آتا ہے یہ پورا نالا ہے, کٹھا ہے اس کو, جس کو لوکل زبان میں ہم کہتے ہیں. اس میں جب بارشوں میں, جب موسم میں مونسون کی سیزن میں جب بارش ہوتی ہے, جو پانی آتا ہے یہ بالکل نالا یہ بھر کر جاتا ہے. اگر یہ بالکل بھر کر یہ نالا گیا تو یہ جو پانی ہے, یہ جو پتھر لگائے ہوئے ہیں ان میں سریا نہیں ہے, بیم جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ڈالا ہوا. تو یہ پتھر لگا کر اس کو یہاں پر اس کو یہاں سے 50 فٹ تک اوپر لے کے جایا جائے گا اس پل کو. تو یہ لوگوں کے تحفظات ہیں. یہ لوگ سارے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. عیسیٰ صاحب بھی یہاں پر آگے ہیں, تو ان سے بھی پوچھتے ہیں عیسیٰ صاحب کو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے تحفظات تو ہمارے یہ ہیں کہ یہ جو پل بن رہا ہے یہ بالکل ناقص بن رہا ہے. اس میں میٹیریل بھی صحیح نہیں جا رہا. تو برائے مہربانی کر کے ہم اس پل کو ہم بنانے بالکل نہیں دیتے. یا صاحب انتظامیہ جو ہے وہ آگے اس کو چیک کر لے. پل کی جو حالت ہے وہ بالکل ناگفتگی ہے ایسے, اور جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بالکل غلط کام کر رہے ہیں. اس لیے ہم تمام اہلی ملکہ والے یا اہلی علاقہ والے سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں, اور روز مطلب اس کو روک رہے ہیں, اور بالکل اس کو روکنا چاہیے. اگر یہ اس کو نہ روکا تو کل کوئی اس کے اوپر اور کوئی بھی حادثے ہو سکتے ہیں. اسے دو دفعہ تو اس میں 2 دفعہ 2 گاڑیاں گری ہیں اس میں. ایک میں میرا سگا بھتیجا 18 سال کا جوان بچہ میرے اس میں فوت ہوا ہے. دوسری دفعہ ستان گلی کا ایک گاڑی اس میں گری ہے, جس میں 7-8 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے. 2 آدمی بیچ میں مر بھی گئے تھے ایسے, اور بھی مری تھی. تو برائے مہربانی کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پل کو ہم اس طرح جس طرح ٹھیکیدار کو دیا ہوا ہے, آپ کا دستشیا نام ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے, ہمیں یہ نہیں پتا. بارکیف یہ ہے کہ یہ پل جو بن رہا ہے یہ بالکل ناقص پل بن رہا ہے. ہم اس کو بالکل نہیں دیتے ہم لوگ اس کو. یہ یہاں کے معزز شخصیت ہیں, انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ناقص مٹیریل ہے, اور لوگ ہم بولیں گے نہیں تو کل کو کوئی حادثہ ہوگا تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کی تعمیر ہونے بالکل نہیں دیں گے. یہ بالکل پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے اور اپنی جانوں کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. یہ میں آپ کو نزدیک سے میں نے آپ کو سارا پل دکھا دیا ہے جہاں پر وہ تعمیر ہو رہی ہے, جو پتھر ڈال کر آگے سے شٹرنگ لگا کر پیچھے سے بھرائی کی جا رہی ہے, اور کافی اونچائی والا پل ہے. اس میں اتنا وزن, اتنا لوڈ شاید دیوار اور یہ بھرائی اس کو برداشت نہ کر سکے. یہی لوگوں کے تحفظات ہیں. اور اس میں جو کنکریٹ جو مٹیریل ڈالا جا رہا ہے وہ بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ناقص طریقے سے ڈال رہے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ
बटल में इस पुल के बारे में मैंने थोड़े अपने ख्यालात का इजहार किया था। आज चूंकि इस पे काम शुरू हो गया है कल परसों से, मैं सबसे पहले निगरान वजीर इंजीनियर अहमद जान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने बगैर वोट लिए सिर्फ अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए 15-16 साल से तबाहशुदा इस पुल को मुरम्मत के लिए फंड दिए। मैं दोबारा उसका शुक्रिया अदा करता हूं और इस शुक्रिया में उससे अपील भी करता हूं कि जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया है उस ठेकेदार ने इससे पहले बटल से लेकर सथान तक जो रोड बनाई वो भी तबाह, उसने जो दीवारें लगाई वो भी तबाह। इस ठेकेदार को मलका रोड का तमाम काम बार बार क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे जो राज है या जो सियासी मकासद हैं उनके बारे में मैं आने वाले वजीर आला, शेर वजीर आला गंडापुर से गुजारिश करूंगा कि वो इस रोड की भी इंक्वायरी करे जो नाकस बनी है। और अब इस ठेकेदार को दोबारा इस पुल का ठेका दिया है और वो फरमा रहे हैं, आज फरमाते हैं कि मेरे यहाँ दोस्त हैं, मैं उन दोस्तों की वजह से ये काम कर रहा हूं। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी इंसानियत हो, शराफत हो, दीनदारी हो, तो उसको चाहिए कि दोस्तों के एरिया के काम वो औरों से बेहतर करे, बजाय इसके कि वो अच्छा कर रहा है दोस्तों का काम उनको खराब कर रहा है। क्या ये दोस्ती है या दुश्मनी है? इस पुल का जो एस्टीमेट है 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए, जिसमें से 30 लाख रुपया निचले हिस्से का खर्चा है और 20 लाख ऊपर हिस्से का खर्चा है। आज इन्होंने जो सीमेंट डाला है, एक रेड़ी में एक बेलचा सीमेंट डाला गया है, एक रेड़े में एक बेलचा सीमेंट। क्या इससे पुल बनता है? इससे तो गली भी नहीं बनती। पुल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पे टनों के हिसाब से ट्रक गाड़ियां गुजरती हैं। क्या वो ये लोड उठा सकते हैं? ठेकेदार लोकल है, नाम में नहीं लेता, महकमे को खुद पता है। इस ठेकेदार ने मलका के एरिया में जितने भी काम जितने बार भी किए हैं वो तमाम जेलसाजी से किए हैं और दोस्तों का सहारा लेकर इस रोड को भी तबाह किया है। वो एक दीवार लगाई है उसको भी तबाह किया है और इस पुल को भी अब तबाह कर रहा है, जो कि 16 साल बाद बन रहा है। ये 16 साल पहले जलजले में मामूली सा खराब हुआ था, महकमे की गफलत की वजह से ये खराब होते होते गिरने वाला है, गिर गया है। मैं हुकूमत KPK से ये गुजारिश करूंगा कि वो अगर इस ठेकेदार से सही काम ले सकते हैं तो ले लें, वरना ये ठेका मनसूख कर दें। 16 साल पहले भी रोते रहे, बाद में भी रोते रहेंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा नहीं है, ये ठेकेदारों का है, ये टाउट लोगों का है, ये बददियानत लोगों का है। ये आम लोगों के लिए नहीं बनाया गया, ये लुटेरों के लिए है। इन लुटेरों से कम इतना फायदा होगा कि खजाने में पैसा तो बच जाएगा। ये तो लूट लेंगे ना। ये पुल न बने तो अच्छा है, इसकी मुरम्मत न हो तो अच्छा है। अगर करना ही है तो फिर प्रॉपर तरीके पे जो एस्टीमेट सिस्टम पे है उसके मुताबिक इसकी मुरम्मत करें। बसूरत दीगर अगर इस पुल में यही काम चलता रहा तो मैं आने वाले वजीर आला से अपील करूंगा कि वो पुराने इंक्वायरियां भी करे और उसकी भी इंक्वायरियां करे। ये उसका वादा है कि हम गुड गवर्नेंस देंगे। गुड गवर्नेंस में ये शामिल है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि पहले भी जब ये पुल गिरा था आपके बटल न्यूज़ ने मुझे एक मौका दिया था। उस वक़्त मैं थोड़ा जज्बात में था, ताज़ा पुल गिरा हुआ था,
कुछ गुस्से में अल्फाज अदा किए थे, लेकिन मैं आज थोड़ा तसल्ली से बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज मौका ऐसा है कि दलील पे, रूल पे बात हो। जिस तरह एस्टीमेट महकमे ने बनाया है उसी तरह का काम होना चाहिए। ओवरसीयर को साइड पे होना चाहिए। अगर वो तकलीफ है उसे तो वो किसी और को ड्यूटी दे दे, गांव के किसी और के दे दे, किसी मेंबर को ड्यूटी दे दे कि वो ही ड्यूटी करे, अगर खुद वो नहीं आ सकता। क्योंकि हमारे सरकारी मुलाजिम जो हैं ग्रेड 11 से ऊपर, ये सारे शहजादे हैं। ये साइड पे आना अपने तौहीन समझते हैं। ये ठेकेदार या मजदूर से बात करना अपनी तौहीन समझते हैं। ये शहजादों वाला मुल्क है, इससे हमें बचाया जाए। मैं खुदा का वास्ता देता हूँ कि इस मुल्क को और लूटने से बचा लें। जो किसी के हाथ में मुमकिन है इस मुल्क को देने के लिए, वो इसको दे। शुक्रिया। आपने मुकम्मल तफसील सुन ली है, यहाँ की उनकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। वो सारी तफसील उन्होंने सरकारी महकमों के लिए, ठेकेदार के लिए, हुकूमत वक़्त के लिए, आने वाले वज़ीर आला के लिए उन्होंने मुकम्मल तौर पर इंतहाई धीमे लहजे में अपना पैगाम उन लोगों तक पहुँचा दिया है कि ये आवाम के साथ न खेलें, ये 50 लाख रुपए की रकम जो है इसको ज़ाया न करें। यहाँ पर जो महकमे की तरफ से जो एस्टीमेट दिया गया है, उस एस्टीमेट के मुताबिक आप मटीरियल का इस्तेमाल करें। वो कह रहे हैं कि एक रेडी में एक बेलचा सीमेंट का डालकर यहाँ पर मिक्सर मशीन में वो मटीरियल बनाया जाता है, कंक्रीट बनाई जाती है। ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पुल यहाँ तक टूटा हुआ है। ये आप सामने देख सकते हैं कि ये मैं आपको करीब से दिखाऊं, ये पुल यहाँ तक टूटा हुआ है और वो नीचे से थोड़ी सी जगह पर यहाँ पर ये दीवार लगाकर इसको ऊपर तक लेके आकर ये लोग कहते हैं कि ये मज़ीद हमारे लिए पहले से ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। लोग ये समझेंगे कि पुल मुकम्मल बन गया है, उसे भारी गाड़ियां गुजारेंगे, लेकिन नीचे से नाकस मटीरियल की वजह से जब तामीर होगा तो ये गाड़ियों के नीचे गिरने का खतरा हो सकता है। यही इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यही लोग इसलिए यहाँ पर नुमाइंदा लोग, ज़िम्मेदार लोग, इंतहाई महज़ब किस्म के लोग यहाँ पर खड़े हैं और फरियाद कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आज तो इमरजेंसी में थोड़े से लोग यहाँ पर जो मकामी जो मौजूद थे, उन्होंने कहा है कल या परसों हम पूरा इलाका सिथान गली, बटल, मलका, हिलकोट और इन मुज़फ़्फ़रात के जितने इलाके हैं, वो कह रहे हैं यहाँ सारे लोग हम जम होंगे और बाकायदा यहाँ पर एहतजाज करेंगे और असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब को भी यहाँ पर दावत देंगे कि वो भी यहाँ पर आएँ और इस काम का, इस पुल की जो सूरत हाल है उसको देखें और उसके मुताबिक वो बताएं कि ये क्या ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं कि ये तो जब हमारे लोग यहाँ पर पहरेदारी करते हैं तो वो उनके सामने जो मटीरियल बनाया जाता है तो एक रेडी में एक बेलचा जो सीमेंट है वो डाल दिया जाता है। एक रेडी में एक बेलचा सीमेंट डालकर इसकी तामीर की जा रही है। और ये बड़ी यहाँ पर ठेकेदार के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस दीवार में सारा पत्थर लगाया जा रहा है और पत्थर, उसको एक पत्थर भी बाहर से नहीं लाना पड़ रहा, यहीं से उठाना है और यहीं से लगाना है। तो पत्थर का अगर इसको इतना फ़ायदा है तो उसमें सीमेंट में इसको अच्छा भला रेशो देना चाहिए ताकि ये मजबूत पुल, ये बहुत गहराई में है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको नीचे दिखाऊँ ये कितनी गहराई में है। यहाँ से नीचे देखते हुए भी मुझे भी खौफ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा गहराई में है। और यहाँ से वो नीचे से लेकर यहाँ तक बिल्कुल इसमें कोई कंक्रीट नहीं है, कोई कॉलम नहीं है, कोई जाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट पत्थर की दीवार यहाँ तक लेके आनी है और इसमें जो सीमेंट पर कंक्रीट डाला जा रहा है वो इंतहाई नाकिस मटीरियल का है। यही लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये आप देखें, ये है जिसका लोगों को, ये इसमें मिट्टी भी मिक्स है, ये नीचे मिट्टी है, ये देखें, ये है, इसमें कंक्रीट नहीं है। इस बजरी से इस पुल की तामीर की जा रही है। ये रेत है, ये जिसको जो यहाँ पर जो डालनी चाहिए कंक्रीट यानी क्रश डालनी चाहिए, जो बजरी है वो लोग कह रहे हैं कि इस बजरी से ये इस पुल की तामीर की जा रही है। और साथ में इन्होंने थोड़ी सी कंक्रीट रखी हुई है ताकि वो ये कह रहे हैं कि जब कोई आ जाता है तो एक बेलचा इस कंक्रीट का डाल देते हैं और बाकी इस बजरी से बनाते हैं। लेंटर पे डालते हैं जी, ये हम लेंटर पे भी नहीं डालते, अपने मकान को ऊपर लेंटर पे भी नहीं डालते हम लोग ये। और ये तो पुल है, यहाँ पे तो छोटी गाड़ी भी आती है, बड़ी गाड़ी भी आती है, थोड़े विलेज भी आती है, यहाँ पे बड़े विलेज भी आती है।
یہ بالکل غلط ہے یہ. تو یہ وہ پل ہے جس کی صورتحال ہے. لوگوں نے یہاں پر بلایا ہے, لوگوں کے یہ تحفظات ہیں. تو یہ لوگوں کے تحفظات ہیں. جو تفصیل تھی وہ جو لوگ مجھے لے کے آئے تھے میڈیا کو, تو انہوں نے جو تفصیل آپ کے سامنے بتائی ہے, جو مجھے بتائی ہے, وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. حال ہے یہاں پر لوگ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں. لوگوں نے جو پیغام مجھے دیا, جو آپ کے ساتھ بات کی, وہ آپ کے ساتھ ہے. اور مزید ان کا کہنا ہے کہ یہ کام ہم رکوا رہے ہیں, ہم کام نہیں کرنے دیں گے. ضلع انتظامیہ بے شک ہے, یہاں پر لوگوں کو مطمئن کرے, ٹھیکیدار کا کام چیک کرے, پل کی صورتحال دیکھے, اور پل کی صورتحال دیکھنے کے بعد اس کے بعد جو محکمہ نے اسٹیمیٹ جاری کیا ہے اس اسٹیمیٹ کو دیکھیں اور اس پل کی حالت کو دیکھیں. اور اس کے بعد اگر انہوں نے مطمئن کر دیا, لوگ مطمئن ہوئے اور ٹھیکیدار نے اگر کام ٹھیک کرنے کی یقین دہانی کرائی, تو اور پھر ہم اس کام کو جاری کرنے دیں گے. تک اتنے ہی مجھے اجازت دیجیے. مزید جب بھی ان کا احتجاج ہوگا, جو بات ہوگی, اگر ہمیں کال کریں گے تو ہم آئیں گے, اس کی کوریج کریں گے. اس کے علاوہ اگر ٹھیکیدار اس حوالے سے ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی پیغام دینا چاہتا ہے, کوئی اس حوالے سے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتا ہے یا اپنی کو بات کرنا چاہتا ہے, ہمارا پلیٹ فارم ٹھیکیدار صاحب کے لیے بھی حاضر ہے. ہمارے لیے تمام لوگ, تمام شخصیات, تمام محکمے, تمام ڈپارٹمنٹ, تمام ٹھیکیدار قابل احترام ہیں. ہم عوام کی آوازیں, عوام نے بلایا ہے اور عوام نے جو بات کی ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اگر ٹھیکیدار کی کوئی بات ہے, کوئی اپنی سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں.